इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 के बाद जो जंग शुरू हुई थी, अब उसके थमने के कयास लग रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस जंग को रुकवाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच इजराइल ने एक बार फिर जोरदार बमबारी की है। इस बमबारी में गाजा पट्टी में करीब आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। इजरायली सेना की ओर से यह हमला उस वक्त हुआ है जब हमास की ओर से भी ट्रंप के पीस प्लान पर सहमति जताई गई है। बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में 20 सूत्रीय गाजा शांति योजना प्रस्तुत की थी, जिसमें हमास को आज यानी 5 अक्टूबर तक इसे स्वीकार करने या गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद हमास का भी इस पर सकारात्मक रुख देखने को मिला था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बारे में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा था कि हमास ने जो बयान दिया है उससे लगता है कि वे अस्थायी शांति के लिए तैयार है। इजराइल फौरन गाजा पर बमबारी बंद करे ताकि बंधकों को सुरक्षित वहां से निकाला जा सके। अभी यह करना काफी खतरनाक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा से इजरायली बंधकों की रिहाई तो होगी, लेकिन इस प्रक्रिया में अभी लंबा समय लग सकता है। यह समय इसलिए भी लग सकता है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के पीस प्लान में रिहाई से पहले कुछ दूसरे कदम उठाना जरूरी है। ट्रंप के गाजा पीस प्लान के अनुसार सबसे पहले गाजा को आतंक मुक्त क्षेत्र बनाने पर जोर दिया जाएगा। उसके बाद 72 घंटे के अंदर बंधकों की रिहाई होगी। रिहाई के बाद इजराइल अपनी सेनाओं को गाजा से वापस बुलाएगा। इसके बाद सबसे आखिर में अमेरिका इजराइल और फिलिस्तीनी पक्षों के बीच तालमेल बनाने का प्रयास करेगा और राजनीतिक संवाद की शुरुआत करवाएगा ताकि इस समस्या का अस्थायी समाधान निकाला जा सके। ट्रंप के प्लान में गाजा से हमास को हटाने के साथ उसके हथियार छोड़ने की बात भी शामिल है, मगर हमास ने अभी तक सिर्फ गाजा छोड़ने के लिए सहमति जताई है। हमास ने साफ साफ कहा है कि वो तब तक हथियार नहीं छोड़ेगा जब तक इजरायली कब्जा पूरी तरह समाप्त नहीं होता। दरअसल 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल ने हमास के कई लीडरों को खत्म कर दिया था। हालांकि अभी तक पूरी तरह से हमास को खत्म करने में इजराइल को कामयाबी नहीं मिली है। इसी वजह से इजराइल गाजा में रुक रुक कर बमबारी करता रहा है। साल 1987 में अपनी स्थापना के बाद से ही हमास इजराइल को जोरदार टक्कर देता रहा है। हालांकि 7 अक्टूबर के हमले के बाद से इजरायली सेनाओं ने हमास के कई लीडरों को ही नहीं बल्कि उसके करीब 17,000 लड़ाकों को भी मार दिया है। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दखल के बाद एक दूसरे के जानी दुश्मन माने जाने वाले इजराइल और हमास शांति समझौता करने को तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये शांति समझौता कब तक टिकेगा।